आदाब नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिरा अली और बहुत इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस खास शो दास्तान गोई में, जिसमें हम आपको दिल्ली और मुगलिया सल्तनत के कुछ अहम किस्सों से रूबरू कराते हैं। हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको बताते हैं कि भारतीय विरासत कितने रंगों में रंगी है। बात दिल्ली की हो और सुल्तान इल्तुतमिश का नाम नहीं आए तो ये मुमकिन नहीं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम आपको सुल्तान इल्तुतमिश के कुछ अनकहे किस्सों से रूबरू कराएंगे। दास्तान गोई में हम आपको दिल्ली और मुगलिया सल्तनत के कुछ अहम किस्सों से रूबरू कराते हैं। हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको बताते हैं कि भारतीय विरासत कितने रंगों में रंगी है। बात दिल्ली की हो और सुल्तान इल्तुतमिश का नाम नहीं आए तो ये मुमकिन नहीं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम आपको सुल्तान इल्तुतमिश के कुछ अनकहे किस्सों से रूबरू करवाएंगे। दिल्ली की तारीख जब अपने औराक पलटती है तो कुछ नाम ऐसे चमकते हैं जो सदियों बाद भी अपनी शान और दबदबे से लोगों को मुतासिर करते हैं। उन्हीं नामों में एक अजीम नाम है सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि दिल्ली सल्तनत की बुनियाद को मजबूत करने वाले दूरंदेश हुक्मरान थे। सुल्तान इल्तुतमिश का सफर गुलामी से सल्तनत तक का हैरत अंगेज रहा था। इल्तुतमिश का बचपन आसान नहीं था। उन्हें बचपन में ही गुलाम बनाकर बेच दिया गया था, मगर उनकी ज़हानत, सलीका और बहादुरी ऐसी थी कि हर कोई उनसे मुतासिर हो जाता। आखिरकार वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचे, जिन्होंने उनकी सलाहियत को पहचाना। कहते हैं कि इल्तुतमिश की इस शख्सियत में एक अजीब सा वकार और रौब था। वो तलवार के मैदान में भी माहिर थे और सियासत की बारीकियों को भी खूब समझते थे। सुल्तान इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली मुहाफिज समझा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद सल्तनत बिखरने लगी थी। चारों तरफ बगावतें, साजिशें और तख्त की लड़ाइयां थीं। ऐसे नाजुक दौर में इल्तुतमिश ने दिल्ली की कमान संभाली। उन्होंने सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त नहीं दी, बल्कि सल्तनत को ऐसा निजाम दिया जिससे दिल्ली एक मजबूत ताकत बन गई। उनकी हुकूमत में अदालतें, इंतजाम और फौज सब में बेहतरी आई। वैसे तो कुतुब मीनार का शुरुआती तामीरी काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनवाई थी, लेकिन हकीकत यह है कि उसे मुकम्मल करवाने में इल्तुतमिश का बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने दिल्ली को सिर्फ सियासी तौर पर ही नहीं, बल्कि तहजीबी और एतबार से भी शानदार बनाया। उनका मकबरा आज भी दिल्ली में मौजूद है, जिसकी दीवारों पर की गई नक्काशी उस दौर की फनकारी का बेहतरीन नमूना मानी जाती है। इल्तुतमिश की दूरंदेशी का सबसे बड़ा सबूत ये था कि उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को काबिल वारिस समझा। उस दौर में जब औरतों को हुकूमत के काबिल नहीं माना जाता था, तब इल्तुतमिश का यह फैसला बेहद जुर्रतमंद माना गया। ये उनकी रोशन ख्याली और इंसाफ पसंदी को जाहिर करता है। इल्तुतमिश की शख्सियत क्यों याद रखी जाती है? इल्तुतमिश सिर्फ फतह करने वाले बादशाह नहीं थे, वो एक ऐसे हाकिम थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को टूटने से बचाया, जिन्होंने मजबूत इंतजामी ढांचा बनाया, जिन्होंने इल्म, तहजीब को फरोग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इंसाफ और सियासी सूझबूझ का बेहतरीन नमूना पेश किया। आज जब कोई दिल्ली की पुरानी गलियों, कुतुब परिसर या सल्तनती तारीख का जिक्र करता है तो इल्तुतमिश का नाम अदब से लिया जाता है। उन्होंने साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसका नस्ब नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत, हौसला और दूरंदेशी होती है।
सुल्तान इल्तुतमिश की कहानी हमें ये पैगाम देती है कि मुश्किल हालात में भी अगर इरादे बुलंद हो तो एक गुलाम भी सल्तनत का ताज पहन सकता है। सुल्तान इल्तुतमिश की इब्तिदाई जिंदगी पर नजर डालें तो गुलामी से सल्तनत तक का हैरत अंगेज सफर देखने को मिलता है। इल्तुतमिश का ताल्लुक तुर्किस्तान के एक मशहूर कबीले से था। कहा जाता है कि बचपन से ही वह बेहद ज़हीन, खुशनुमा शक्ल सूरत और आला अखलाक के मालिक थे, मगर यही खूबियां उनके भाइयों और रिश्तेदारों के दिलों में हसद की आग भड़काने लगी। कहा जाता है कि उनके अपने रिश्तेदारों ने ही उन्हें एक सौदागर के हाथ बेच दिया। ये वाकया उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। एक मासूम बच्चा जो आराम और इज्जत की जिंदगी का हकदार था, अचानक गुलामी की दुनिया में धकेल दिया गया। इल्तुतमिश को कई बार खरीदा और बेचा गया। उस दौर में गुलामों की मंडियां इंसानी जज्बात से ज्यादा दौलत की अहमियत समझती थीं, मगर इल्तुतमिश की शख्सियत आम गुलामों जैसी नहीं थी। उनके अंदाज, अदब और ज़हानत ने हर मालिक को मुतासिर किया। आखिरकार वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ आए, जो उस वक्त हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी के भरोसेमंद सिपह सलार थे। ऐबक ने इल्तुतमिश की सलाहियतों को बहुत जल्दी पहचान लिया। उन्होंने इल्तुतमिश को सिर्फ एक गुलाम नहीं समझा, बल्कि एक बहादुर और दानिशमंद नौजवान के तौर पर देखा। इल्तुतमिश ने अपनी जुर्रत और अक्लमंदी से जल्द ही फौजी मैदान में नाम पैदा कर लिया। जंग के मौकों पर उनकी बहादुरी देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक बेहद खुश होते। धीरे धीरे उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाने लगी। इतिहास बताता है कि इल्तुतमिश सिर्फ तलवार चलाने में माहिर नहीं थे, बल्कि सियासत और इंतजामिया के मामलात में भी गहरी समझ रखते थे। यही वजह थी कि ऐबक ने अपनी बेटी का निकाह भी उनसे कर दिया, जो उस दौर में बेहद बड़ा एहतराम माना जाता था। गुलामी की जिंदगी से निकलकर इल्तुतमिश अब सल्तनत के अहम अफराद में शामिल हो चुके थे। उनकी शख्सियत में वकार, सब्र और दूरंदेशी साफ नजर आती थी। वक्त के साथ हालात ने ऐसा रुख बदला कि वही गुलाम आगे चलकर दिल्ली का सुल्तान बना और उसने सल्तनत दिल्ली को मजबूत बुनियादें दी। इल्तुतमिश की इब्तिदाई जिंदगी हमें ये सबक देती है कि इंसान का असली मुकाम उसका जन्म नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, हिम्मत और किरदार तय करते हैं। उन्होंने मुश्किलात, तन्हाई और गुलामी की तल्ख हकीकतों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। उनकी कहानी आज भी ये एहसास दिलाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो तकदीर का लिखा भी बदला जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में अगर किसी हुक्मरान ने अपनी दूरंदेशी, सियासी और बसीरत और जंगी हिकमत अमली से सल्तनत को इस्तेकाम बख्शा तो वो सुल्तान इल्तुतमिश थे। वो सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि दिमागी जंग का भी माहिर फनकार थे। उनके जंग लड़ने का अंदाज ऐसा था जिसमें शुजाअत, सब्र, मुनज़्ज़म लश्कर और बेहतरीन तदबीर का दिलचस्प मिक्सचर नजर आता था। इल्तुतमिश उन सिपह सलारों में से नहीं थे जो सिर्फ जोश में हमला करते। वो हर मुहिम से पहले दुश्मन की ताकत, उसके रास्तों, रसद और फौजी इंतजाम का बारीकी से जायजा लेते थे। उनकी यही हिकमत अमली उन्हें दूसरे हुक्मरानों से अलग बनाती थी। वो अक्सर अपनी फौज को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम करते थे ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। इस अंदाज को आज की जबान में रणनीतिक घेराबंदी कहा जाता है, मगर उस दौर में ये बेहद असरदार तरकीब मानी जाती थी। इल्तुतमिश की फौज का सबसे ताकतवर हिस्सा उसकी सवार फौज थी। तुर्की नस्ल के सिपाही बिजली की रफ्तार से हमला करते और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देते थे। जब घोड़ों की टापें मैदान में गूंजती तो दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी हो जाती।
उनकी फौज में तीरंदाज भी बड़ी महारत रखते थे। पहले दूर से तीरों की बारिश की जाती, फिर अचानक घुड़सवार दस्ते हमला बोल देते। ये तरीका दुश्मन की सफों में इंतशार पैदा कर देता था। इल्तुतमिश को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी बगावतों से भी जूझना पड़ा, मगर उन्होंने हर बागी ताकत को कभी बड़ी सियासी दानिशवरी तो कभी सख्त कार्रवाई से दबाया। वो जानते थे कि सिर्फ तलवार से सल्तनतें कायम नहीं रहती, लोगों के दिलों में रौब और एतमाद पैदा करना पड़ता है। जब बंगाल या पंजाब के इलाकों में सरकशी उठती तो वो पहले सुलह की राह निकालने की कोशिश करते, लेकिन अगर बगावत हद से ज्यादा बढ़ जाती तो उनकी फौज ऐसा जबरदस्त हमला करती कि बाकियों की ताकत बिखर जाती। उस दौर में मंगोल हमले पूरी दुनिया के लिए खौफ की अलामत थे। इल्तुतमिश ने उनके मुकाबले में सिर्फ जंग पर भरोसा नहीं किया बल्कि सियासी हिकमत अमली से काम लिया। उन्होंने कई मौकों पर ऐसा मुतवाजिन रवैया अपनाया जिससे दिल्ली सल्तनत एक बड़े तबाहकुन हमले से महफूज रही। यही उनकी असली काबिलियत थी। वो सिर्फ मैदान जंग के फतहयाब नहीं थे बल्कि हालात को समझने वाले दूरंदेश हुक्मरान भी थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को सिर्फ फैलाया नहीं बल्कि उसे मजबूत बुनियाद भी दी। उनकी जंगी तदबीरें, फौजी निजाम और सियासी समझ बाद में सुल्तानों के लिए मिसाल बन गई। तारीख उसे एक ऐसे फतहनुमा सुल्तान के तौर पर याद करती है जिसकी तलवार में धार थी मगर उससे कहीं ज्यादा तेज उनका दिमाग था। उनकी शख्सियत में जलाल, वकार और फौजी दानिश का ऐसा संगम था जिसने उन्हें मध्यकालीन हिंदुस्तान के सबसे अहम सुल्तानों में शामिल कर दिया। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के उन अजीम हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद को मजबूती अदा की। वो गुलाम खानदान के तीसरे बादशाह थे और अपनी दूरंदेशी, सियासी दानिशमंदी और इंतजामी सलाहियत की वजह से तारीख में एक बुलंद मुकाम रखते हैं। इल्तुतमिश ने अपने हुकूमत के दौरान मुल्क में अमन व अमान कायम करने पर खास तवज्जो दी। उस दौर में दिल्ली सल्तनत कई अंदरूनी बगावतों और बाहरी खतरों का शिकार थी, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी हिकमत अमली के साथ इन मसाइल पर काबू पाया। उन्होंने बागी सूबेदारों को शिकस्त देकर सल्तनत को एक मजबूत निजाम के तहत मुत्तहिद किया। उनकी हुकूमत का सबसे अहम पहलू बेहतरीन इंतजामिया था। उन्होंने यकसा निजाम को मुनज़्ज़म अंदाज में लागू किया जिसके तहत सूबे की निगरानी और महसूल वसूली का निजाम बेहतर हुआ। इससे सरकारी खजाना मजबूत हुआ और फौज को भी इस्तेहकाम मिला। इल्तुतमिश इंसाफ पसंद हुक्मरान माने जाते थे। वो अदालतों में अदल व इंसाफ को अहमियत देते थे और रियाया की शिकायतों को गौर से सुनते थे। कहा जाता है कि उन्होंने आम लोगों तक इंसाफ की रसाई आसान बनाने के लिए कई इक़्तिदामात किए। उन्होंने फौज को भी मुनज़्ज़म किया और एक ताकतवर लश्कर तैयार किया जिससे सल्तनत बाहरी हमलों से महफूज रही। मंगोलों के बढ़ते खतरे के बावजूद इल्तुतमिश ने अपनी सियासी सूझबूझ से दिल्ली सल्तनत को बड़े नुकसान से बचाए रखा। इल्म व अदब और दीन से उनकी दिलचस्पी भी काबिले जिक्र थी। उन्होंने उलेमा, सूफिया और अहले इल्म की सरपरस्ती की। उनके दौर में दिल्ली एक अहम तहजीबी और सियासी मरकज बन गई। सुल्तान इल्तुतमिश सिर्फ एक फतेह नहीं बल्कि एक कामयाब मुदब्बिर और दूरंदेश हुक्मरान थे। उनकी हुकूमत ने दिल्ली सल्तनत को इस्तेहकाम बख्शा और आने वाले दौर के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। सुल्तान इल्तुतमिश के दौर में ख़वातीन की भागीदारी अहम मानी जाती थी। इस्लामी शरीयत के हिसाब से कानून को फॉलो किया जाता था। इस्लामी कानून के तहत ख़वातीन को विरासत में हिस्सा मिलने का हक था।
खवातीन को निकाह में अपनी रजामंदी देने का अधिकार माना जाता था। निकाह के वक्त दी जाने वाली मेहर पर बीवी का हक होता था। खवातीन को पति से अलग होना होता था तो उन्हें खुला देने का भी हक था। खवातीन की प्रॉपर्टी पर उनका पर्सनल हक माना जाता था। खवातीन पर्दे में रहती थीं। इल्तुतमिश खवातीन के हक को लेकर कितने सजग थे, इसका एग्जाम्पल इस बात से पता चलता है कि उनकी बेटी रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने रजिया की काबिलियत को पहचानते हुए उन्हें अपना जानशी बनाने की कोशिश की। ये उस वक्त के लिए एक अनोखा कदम था, क्योंकि आमतौर पर सत्ता मर्दों को ही सौंपी जाती थी। बाद में रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी खातून सुल्तान बनी। कुल मिलाकर इल्तुतमिश के दौर में खवातीन को कुछ कानूनी हक हासिल थे। खास तौर पर इस्लामी कानून के हिसाब से उन्हें फैसले लेने का अधिकार होता था, लेकिन सामाजिक लेवल पर उनका रोल बहुत ज्यादा नहीं था। इल्तुतमिश और चंगेज खां की कहानी हिंदुस्तान की तारीख का एक बेहद दिलचस्प और नाजुक मोड़ है। मजेदार बात यह है कि जिन दो शख्सियतों का जिक्र होता है उनके बीच कभी कोई बड़ी मैदानी जंग हुई ही नहीं, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश की एक सियासी चाल ने दिल्ली सल्तनत को शायद तबाही से बचा लिया। दरअसल 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान की मंगोल फौजें एशिया के बड़े हिस्से को फतह करती चली जा रही थी। उनकी हैबत ऐसी थी कि बड़े बड़े बादशाह उनके नाम से कांपते थे। उधर हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की हुकूमत थी। वो एक समझदार, दूरंदेश और माहिर हाकिम माने जाते थे। जब खतरा हिंदुस्तान के दरवाजे तक पहुंचा, तब इल्तुतमिश ने इसको पहले ही भांप लिया। सन 1221 के आसपास ख्वारिज़्म सल्तनत का शहजादा जलालुद्दीन मंगबरनी चंगेज खान से शिकस्त खाकर भागता भागता सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचा। कहा जाता है कि उसने इल्तुतमिश को पैगाम भेजा कि उसे पनाह दी जाए और मंगोलों के खिलाफ मदद की जाए। अब इल्तुतमिश के सामने बड़ा मुश्किल सवाल था। अगर वो जलालुद्दीन को पनाह देते तो चंगेज खान नाराज होकर दिल्ली पर चढ़ाई कर सकता था। अगर वो इनकार करते तो एक मुसलमान बादशाह की मदद न करने का इल्जाम लग सकता था। इल्तुतमिश की सियासी दानिशमंदी थी कि उन्होंने बहुत एहतियात से काम लिया। उन्होंने जलालुद्दीन को खुली पनाह देने से गुरेज किया और खुद को इस टकराव से दूर रखा। ये फैसला देखने में सख्त लग सकता है, मगर सियासी लिहाज से बेहद अहम था। इल्तुतमिश जानते थे कि उस वक्त दिल्ली सल्तनत मंगोल ताकत का सीधा मुकाबला करने की हालत में नहीं थी। उधर चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचे। कुछ कहानियों के मुताबिक उसने नदी के किनारे जलालुद्दीन को शिकस्त दी, लेकिन फिर हिंदुस्तान के अंदर गहराई तक आने की बजाय वापस लौट गए। इल्तुतमिश और चंगेज खान दोनों हुक्मरानों की फौजों के बीच कोई मशहूर बड़ी जंग दर्ज नहीं है। असल कहानी तलवारों की भिड़ंत से ज्यादा सियासत, हिकमत और सब्र की है। तारीखदानों का एक बड़ा तबका मानता है कि इल्तुतमिश ने जल्दबाजी में मंगोलों से टकराने की बजाय जो मुतवाजिन रवैया अपनाया, उससे दिल्ली सल्तनत को उस दौर की सबसे खौफनाक फौजी ताकत से सीधी जंग से बचने का मौका मिला। अगर इस पूरे किस्से को शेर की तरह बयान करें तो कहेंगे कि चंगेज खान तलवार लेकर हिंदुस्तान के दरवाजे तक आया और इल्तुतमिश ने तलवार से नहीं बल्कि सियासी दानिशमंदी से दिल्ली को बचाया। यही वजह है कि तारीख में इल्तुतमिश को सिर्फ एक फतह करने वाला सुल्तान नहीं, बल्कि एक बेहद समझदार और दूरंदेश हाकिम भी माना जाता है। और इसी के साथ दास्तान गोई में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।